सभी का वीआईपी टॉपर्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। आज अपने वीआईपी टॉपर्स क्लास के अंतर्गत हम आपको 8th क्लास की फर्स्ट यूनिट के बारे में जानकारी देंगे। देखो, टाइम इज मनी, सो प्रिपरेशन इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। प्रत्येक विद्यार्थी चाहता है आई वांट टू बिकम एन आइडियल टीचर, और मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का वादा करता हूं और मैं आइडियल टीचर बनने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए हमारे साथ में और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। 8th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस अध्याय में फसल के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी अर्जित करेंगे। क्रॉप क्या होती है, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे प्राप्त करते हैं, उनके स्टेप क्या है, उन सभी स्टेपों के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। मेरी बातों पर गौर करना। अपने यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, आप सभी को पता है कि भारत की अधिकतर जनसंख्या में से 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए अपने घरों पर फसल का प्रोडक्शन करते हैं, और फसल अपने खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के साथ साथ में अपनी आजीविका जीने का एक प्रमुख स्रोत है। तो इस अध्याय में हम फसल का किस प्रकार प्रोडक्शन करते हैं, उनकी क्या क्या स्टेप है, उन सभी स्टेपों के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी अर्जित करेंगे। तो अपने टॉपिक का नाम है पहला फसल। फसल होती क्या है, मेरी बातों पर गौर करना। मैं क्या कह रहा हूं, अपनी फर्स्ट टॉपिक है फसल किसे कहते हैं। जब एक ही किस्म के पादपों को भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। जब एक ही किस्म के पादपों को भूमि के लार्ज अमाउंट में बोया जाता है तो उस प्रकार की किस्म को क्या कहेंगे, हम फसल कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, जैसे कि बाजरे की फसल हो गई, गेहूं की फसल हो गई, ये सभी फसलों के प्रमुख उदाहरण है। हम यदि छोटे पैमाने पर यदि किस्मों को बोते हैं, अलग अलग किस्मों को बोते हैं, तो उसको हम फसल नहीं कह सकते। जब हम अलग अलग किस्मों को छोटे पैमाने पर बोते हैं तो उनको हम फसल नहीं कह सकते। लेकिन किसी 1 हेक्टर भूमि पर जैसे बाजरे की फसल बोई, एक ही किस्म जैसे बाजरे के बीजों को बोया है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, फसल कहते हैं। तो मैंने क्या परिभाषा लिखवाई, जब एक ही किस्मों के पादपों को भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उनको हम फसल कहते हैं। यदि मैं फसलों की बात करूं, टाइप्स ऑफ क्रॉप की बात करूं, तो ऋतुओं के आधार पर फसल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। यदि ऋतुओं के आधार पर मैं फसलों की बात करूं तो ऋतुओं के आधार पर फसलों के मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। क्यों मैंने सीजन की बात की, प्रमुख ऋतु 3 प्रकार की होती है। शीत ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है और गर्मी ऋतु होती है। इन 3 ऋतुओं के आधार पर यदि मैं क्रॉप की बात करूं, फसल की बात करूं, तो ये 3 प्रकार की होती है। 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप। पहला प्रकार है रबी की फसल, दूसरी है खरीफ की फसल और तीसरी है जायद की फसल। यदि रबी की फसल की बात करूं तो रबी की फसल अक्टूबर से मार्च माह के मध्य अर्थात शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है, रबी की फसल कहा जाता है। मैंने क्या कहा, रबी की फसल अक्टूबर से मार्च माह के मध्य अर्थात शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। और आप सभी को पता है कि हम शीत ऋतु में कौन कौन सी फसल बोते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फसल किसे कहते हैं और फसलों के प्रकारों को समझाइए। तो फसल मैंने आपको समझाया, जब एक ही किस्म के पौधों को या पादपों को भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसको हम फसल कहेंगे। और ऋतुओं के आधार पर यदि मैं फसलों की बात करूं तो ऋतुओं के आधार पर मुख्य रूप से फसल 3 प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल की बात करूं तो अक्टूबर से मार्च माह के मध्य, अक्टूबर से मार्च माह के मध्य अर्थात शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को हम क्या कहेंगे, रबी की फसल कहेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करूं, रबी के फसल की एग्जाम्पल की बात करूं तो हम शीत ऋतु में गेहूं को बोते हैं, सरसों को बोते हैं, मटर को बोते हैं, चना व अलसी इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हो गए। दूसरी अपनी होगी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात करूं तो जून से सितंबर माह के मध्य, जून से सितंबर माह के मध्य अर्थात वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को हम क्या कहेंगे, खरीफ की फसल कहेंगे। उदाहरण के लिए मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली होगी और कपास हो गया। ये सभी की सभी फसलें वो खरीफ की फसल कहलाती है, क्योंकि इन फसलों को जून से सितंबर माह के मध्य अर्थात वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जिसके कारण मक्का, सोयाबीन, मूंगफली व कपास है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत
आते हैं। अगली बात करूं जायद की फसल, तो जायद की फसल सामान्यतः गर्मी ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद की फसल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण हो गए तरबूज, खरबूज, ककड़ी व लौकी इत्यादि। जैसे अपने 8th क्लास के सिलेबस में प्रमुख 2 प्रकार की फसलों का जिक्र किया गया है, जायद की फसल का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए जायद की फसल की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो मैंने इस टॉपिक में, इस क्लास में फसल से रिलेटेड और फसलों के प्रकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है आपको। मैंने कहा है फसल जब एक ही किस्म के पादपों को भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। और फसलों के प्रकारों की बात करो तो ऋतुओं के आधार पर फसल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल और तीसरी जायद की फसल। यदि मैं रबी की फसल की बात करूं तो इसको अक्टूबर से मार्च माह के मध्य अर्थात शीत ऋतु अर्थात सर्दी ऋतु, जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है उस ऋतु में जब जिस फसल को बोते हैं उस फसल को रबी की फसल की बात करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करूं, गेहूं, सरसों, मटर, चना इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर मैं खरीफ की फसल की बात करूंगा तो जून से सितंबर माह के मध्य अर्थात वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है उस बारिश के मौसम में जो फसल बोई जाती है उस फसल को हम कहते हैं खरीफ की फसल। और इसके उदाहरण की बात करूं तो मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास है वो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। और तीसरी मोटे तौर पर आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए मैं बात करूं जायद की फसल की, तो जायद की फसल सामान्यतः गर्मी ऋतु में बोई जाती है और गर्मी ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को सामान्यतः जायद की फसल कहते हैं। और इसके प्रमुख उदाहरण है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी इत्यादि। आप सभी को मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी और इस चैनल को वीआईपी टॉपर्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रत्येक वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे भी जोश मिले। अगर आपका साथ रहा तो हमें भी जोश मिलता है आपको पढ़ाने का। कहते हैं ना विद्यार्थी, मेरा काम है सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ाना और मैं पूरा का पूरा आपको आइडियल टीचर की अपेक्षाओं पर उतरने का पूरा वादा करता हूं। और जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।